यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न के कितने प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भिन्न कहते किसे हैं। तो देखिए, भिन्न का परिभाषा है कि भिन्न ऐसी संख्या हैं जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग को बताती हैं। जैसे कि मान लीजिए हो गया 2/3, तो यह 2 जो है कोई संपूर्ण चीज है और इसका भाग को यह बता रहा है कि 2 का तीसरा भाग। उसी तरह से मान लीजिए लिख देता हूँ मैं 4/5, तो 4 कोई संपूर्ण चीज़ है और इसका यह बता रहा है कि 4 का पाँचवा भाग। तो इसको जब हम हल करेंगे ना तो 4 का पाँचवा भाग निकल कर आएगा। तो इस तरह से इसका परिभाषा होता है कि भिन्न ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग को बताती हैं। अब देखिए, भिन्न में मुख्य रूप से 2 भाग होता है, एक होता है अंश और एक होता है हर। तो ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले जो भाग होता है उसको हर कहा जाता है। तो भिन्न में मुख्य रूप से कितना भाग होता है? तो 2 भाग होता है, एक होता है अंश और एक होता है हर। तो ऊपर वाला जो अंक होता है भिन्न में उसे अंश कहते हैं और नीचे वाला जो अंक होता है उसे हर कहते हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ कि भिन्न के मुख्य रूप से 2 भाग होता है, पहला होता है अंश और दूसरा होता है हर। अब हम समझते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होता है। तो देखिए, भिन्न जो होता है यह मुख्य रूप से 8 प्रकार के होता है और इसमें इस तरह से मैं जो लिखा हूँ ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यह आगे पीछे भी हो सकता है। यह मत समझिएगा कि मैं 1 नंबर पर लिखा हूँ संक्षिप्त भिन्न, तो 1 नंबर पर संक्षिप्त भिन्न ही होगा, यह आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन जो मुख्य रूप से भिन्न के प्रकार होता है वह 8 होता है। देखिए, संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं? तो जब भिन्न के अंश तथा हर अभाज्य संख्या हो, यानी कि वह एक के अलावा किसी से न कटे, तो इस प्रकार के भिन्न को संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 1/2, यह 1 और 2 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, जब कटेगा तो 1 से कटेगा। उसी तरह से 3/2, उसी तरह से 5/7। तो इस प्रकार के जो भिन्न होता है जिसका दोनों संख्या अभाज्य संख्या होता है तो उसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। दूसरा भिन्न है उचित भिन्न। तो देखिए, जब किसी भिन्न का अंश, अंश से कहने का मतलब कि ऊपर वाला अंक हर से कम हो तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं 3 गो भिन्न लिखा हूँ और तीनों भिन्न में आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो अंक है यानी कि जो अंश हैं वह हर से कम है। तो इस प्रकार के जो भिन्न होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा है अनुचित भिन्न। तो इसका परिभाषा जो है उचित भिन्न का उल्टा है कि जब किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। तो अनुचित भिन्न का परिभाषा होता है कि जब किसी भिन्न का अंश, अंश से कहने का मतलब कि ऊपर वाला अंक हर से बड़ा हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर है 2/1, इसमें ऊपर वाला अंक बड़ा है, यहाँ पर है 8/5, तो यहाँ पर भी ऊपर वाला अंक बड़ा है और यहाँ पर है 7/4, तो यहाँ पर भी ऊपर वाला अंक बड़ा है। तो इस प्रकार का जो भिन्न रहता है जिसमें ऊपर वाला अंक बड़ा होता है तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। चौथा है मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? तो जब किसी भिन्न के अंश और हर भिन्न के दोनों तरफ हो तो इस प्रकार के भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। देखिए, यहाँ पर भिन्न है, यहाँ पर है 3/5 और ठीक इसके नीचे भी यह भिन्न है, यहाँ पर है 7/9। तो यही इसका परिभाषा कह रहा है कि जब किसी भिन्न के अंश और हर, यह देखिए अंश और हर यह भिन्न हो गया है। मान लीजिए कि यह एक भिन्न है, एक अंक यह है और इसका एक अंक यह है, तो यह भिन्न के दोनों तरफ अंश और हर हो तो इस प्रकार के भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। पांचवा है मिश्र भिन्न। तो इसका परिभाषा है कि जब कोई भिन्न पूर्णांक, कहने का मतलब कि यह वाला जो पूर्णांक है इससे तथा भिन्न दोनों से मिलकर बना हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न में पूर्णांक और भिन्न दोनों संख्या होती हैं तो इस प्रकार के भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। भिन्न के छठा प्रकार है व्युत्क्रम भिन्न। यदि किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दिया जाए तो उससे जो नए प्राप्त भिन्न होता है उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर भिन्न है 2/3, इसके अंश और हर को यदि हम बदल देते हैं, कहने का मतलब कि इस बार 3 नीचे हैं तो ऊपर में कर देते हैं
और 2 ऊपर है तो इसको हम नीचे में कर देते हैं, तो यह जो नया वाला भिन्न प्राप्त हुआ है इसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। भिन्न का 7वां प्रकार है दशमलव भिन्न। यदि किसी भिन्न के हर में 10, 100, 1000 कहने का मतलब कि वैसा अंक हो जिसमें 1 लिखकर 0 हो, कितना भी 0 हो लेकिन शुरू वाला अंक 1 हो, तो इस प्रकार के भिन्न को दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 2/10, 3/1000। उसी तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं, 5/1 पर कितना भी 0 दे दे, तो इस प्रकार का जो भिन्न होगा उसे कौन सा भिन्न कहेंगे, तो इसे दशमलव भिन्न कहेंगे। भिन्न का 8वां प्रकार होता है सतत भिन्न। यह ऐसा भिन्न है जो बहुत सारा भिन्नों से मिलकर बना होता है, जिसमें 1 से अधिक भिन्न होता है या 2 से अधिक भिन्न होता है। जैसे कि यहाँ पर है देखिए, 1 भिन्न, 2 भिन्न, 3 भिन्न, इसमें बहुत सारा भिन्न है। तो जो इस प्रकार से भिन्न होता है, जो 1 से अधिक भिन्नों से मिलकर बना होता है, उसे सतत भिन्न कहते हैं।